हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर महेश और आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इन डिजाइन, जो कि फोटोशॉप से और इलस्ट्रेटर से बिलोंग करता है। सारा काम जो भी है वो इलस्ट्रेटर में अपन देख चुके हैं, पर इन डिजाइन का रोल क्या है। इन डिजाइन क्या करता है फ्रेंड्स, जो भी काम आपने फोटोशॉप में आर्टबोर्ड बनाए है या कुछ डिजाइन बनाई है, इलस्ट्रेटर में आपने कुछ बनाया है, उन सारे उन सारे डिजाइन्स को अपन एक जगह अगर करके प्रिंट आउट लेना हो तो अपन इन डिजाइन यूज करते हैं। यानी जितनी भी सॉफ्टवेयर है उनकी फाइल को अपन यहाँ पे इन करते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट लेते हैं। जैसे कि किसी का पोर्टफोलियो बनाना है, किसी का प्रोस्पेक्टस बनाना है या ब्रोशर बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना हो, इन टाइप के जितनी भी वर्किंग है ना, उनको अपन यहाँ पे इन डिजाइन के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर अपन उसका प्रिंट आउट लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर्स है। अब न्यूज़पेपर्स का जितना भी प्रिंट आउट होता है वो इन डिजाइन के थ्रू होता है। यानी कंटेंट राइटिंग का जितना काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, फोटो एडिटिंग का जितना काम होता है वो फोटोशॉप में होता है, इलस्ट्रेशन क्रिएट करना हो या कुछ भी ग्राफिक क्रिएट करना हो तो वो काम अपन इलस्ट्रेटर में करते हैं और उन डिजाइन्स का फिर अपन इन डिजाइन के अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक प्रिंट आउट करना है, कुछ भी कंटेंट राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड या ऑटो करेक्शन ऑप्शन जितना बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है उतना यहाँ पे नहीं है, तो वहां पे टाइप करते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे अलाइन करके फिर अपन उसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, आइए मेरे स्क्रीन पे आज से डिजाइन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्क्रीन ओपन है वो उसका वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पे कुछ एक पेज की साइज दी है, जो कि पेज की साइज आप यहाँ से ले सकते हो या मोर प्रीसेट के अंदर जाके भी आप पेज के साइज ले सकते हो। ये मैंने मोर प्रीसेट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे कुछ तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि लास्ट किसी ने ओपन किया है। प्रिंट आउट से अपन पेज की साइज ले सकते हैं, वेब के लिए जो पेज की साइज है वो दिया है, या मोबाइल्स के लिए जो साइजेस है वो भी सारे यहाँ पे दिए हैं। जो भी साइज अपने को लेना है, मैं प्रिंट आउट के फॉर्म के थ्रू जा रहा हूँ। सपोज करो कि लेटर साइज लेना है, लीगल पेज लेना है, टैबबोर्ड लेना है। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज को अलाइन कर रहे हैं तो अलाइन करने से पहले किस साइज पे आपको अलाइन करना है ना, वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। क्यों? क्योंकि काम ही प्रिंट आउट के लिए कर रहे हैं और प्रिंट आउट के लिए जो काम कर रहे हैं उसका साइज आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अपन किस टाइप की वर्किंग के लिए अपन प्रिंट आउट लेने हैं, किस टाइप का वर्क अपन कर रहे हैं। तो साइज मेन मैटर करता है कि डॉक्यूमेंट का आपका साइज क्या है, वो आप एग्जैक्ट डिफाइन कर दें। ओके, तो आइए चलते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारे पेजेस के साइज है। अगर इनके अलावा आपको कोई भी साइज चाहिए तो यहाँ पे आप विड्थ यूज कर सकते हैं कि विड्थ आपको कितना देना है, हाइट आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। लैंडस्केप चाहिए और पोर्ट्रेट चाहिए आपको, प्रिंट आउट फॉर्म यानी पेज आपको कैसा चाहिए, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर यहीं पे इंचेज है, पाइकस है और मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, ये सारे मेजरमेंट यूनिट है। मोस्टली अपन जो यूज करते हैं पिक्सल्स यूज करते हैं, पॉइंट्स यूज करते हैं, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे स्ट्रीम्स अपन यूज करते हैं वर्किंग के लिए। तो मैंने यहाँ से बाय डिफॉल्ट इंचेज रखा है। अगर आपको आपका यूनिट चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ से आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस के अंदर जाना और यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स करके एक ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको स्ट्रीम क्या चाहिए बाय डिफॉल्ट, वही स्ट्रीम फिर बाय डिफॉल्ट वहां पे आती रहती है। ध्यान रखना कि जो स्ट्रोक साइज है वो पॉइंट्स में है, ये पॉइंट से रखना क्योंकि टेक्स्ट वगैरह के लिए अपन पॉइंट से मोस्टली यूज करते हैं। तो मैं न्यू पेज पे जा रहा हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे जो पेज के साइज रखा है वो लेटर साइज बाय डिफॉल्ट जो है वो लेटर साइज वही मैंने ले लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए, जैसे सपोज करो कि मेरे को 5 पेज चाहिए, 10 पेज चाहिए, 6 पेज चाहिए, कितने पेज आपको इंसर्ट करने हैं वो पेज आप यहाँ से चूज कर लेंगे। फेसिंग पेज, फ्रेंड्स फेसिंग पेज का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए एक बुक ले लेता हूँ। ये बुक है, ओपन कर ले रहा हूँ इसको, जैसे कि ये नोटबुक है। तो फेसिंग पेज का मीनिंग ये हो गया कि ये पेज इसके जस्ट फ्रंट पे है, यानी इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है उसको फेसिंग पेज अपन कॉल करते हैं। जिससे मैगजीन है, टेक्स्ट बुक है अपनी, ठीक है, तो वो सारे फेसिंग पेज फॉर्म पे ही होते हैं। तो फेसिंग पेज का मतलब होता है आमने सामने जो पेज है। तो मैंने फेसिंग पेज को यहाँ से एक बार रिमूव किया है। फिर है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का मीनिंग सिंपल सा इतना है फ्रेंड्स कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे अगर मैं क्लिक करके कोई भी पेज क्रिएट करता हूँ और सपोज करो कि मैंने पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है जिसकी साइज सपोज करो 50 पेज है, 60 पेज है, मैं चाहता हूँ कि वो सारे पेजेस इन डिजाइन के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाए
तो फेसिंग पे अगर मैंने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक किया होगा तो डायरेक्टली सारी फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है वो भी हम समझेंगे। एक बार के लिए मैंने क्लिक नहीं किया है। फिर मैं यहाँ पे कॉलम पे जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे तो देखो नंबर ऑफ कॉलम जो देता हूँ वो कॉलम भी यहाँ पे दिखाता जाता है कि कितने कॉलम्स मेरे को रिक्वायर्ड है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने कॉलम रिक्वायर्ड है। और गटर स्पेस, 2 कॉलम के बीच का स्पेस। देखो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे भी, ये जो स्पेस है मेरे कर्सर पे यहाँ पे, ये जो स्पेस है अगर मैं यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ कि कितना स्पेस मेरे को रिक्वायर्ड है। फिर नीचे मार्जिन है, टॉप से कितना स्पेस छोड़ के आना चाहिए, बॉटम से कितना, राइट से कितना, लेफ्ट से कितना। देखो कहीं पे भी अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं ना तो सब जगह बढ़ रही है, यानी टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सब जगह मार्जिन बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंक पे क्लिक है। अगर लिंक को अनलिंक में कर देता हूं तो फिर जहां पे मैं वैल्यू बढ़ाता हूं वहीं पे इंक्रीज होगी, बाकी जगह इंक्रीज नहीं होगी। तो लिंक रहना चाहिए। मोस्टली सब जगह वैल्यू सेम रखते हैं, फिर भी अगर आपको टॉप बॉटम में थोड़ा अलग रखना है, राइट लेफ्ट में थोड़ा अलग रखना है तो अनलिंक कीजिए उसका। फिर फ्रेंड यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लीड और स्लग। ब्लीड का क्या मीनिंग है, यानी जैसे सपोज करो कि वैसे प्रिंट आउट लेते हैं तो ब्लीड और स्लग का यूज है, अदरवाइज यूज नहीं है। और मोस्टली ब्लीड का यूज होता है, स्लग का तो इतना यूज भी नहीं होता है। पर ब्लीड का मीनिंग क्या है, जो भी अपन अपना प्रिंटेबल मीडिया है, जब भी आप देखते हैं कोई भी प्रिंट आउट देखते हैं ना तो कभी कभी इस टाइप से प्रिंट आउट होता है कि कोई पर्टिकुलर कलर है या कलर नहीं, सपोज करो कोई डिजाइन है, वो कट टू कट है, यानी जहां से पेज का जो एंड होता है हर एक का, उस एंड तक आपको कलर या उस टाइप का डिजाइन दिखता है, वो ब्लीड के हिसाब से दिखता है। क्यों? क्योंकि अपन जो डिजाइन बना रहे होते हैं वो अपने प्रिंटेबल मीडिया के बाहर तक बना रहे होते हैं, यानी ज्यादा बना रहे होते हैं। तो जब वो कट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार प्रिंट आउट जो होगा कट टू कट हुआ है। एक्चुअल में वो कट टू कट प्रिंट आउट नहीं होता है, वो ब्लीड स्पेस से कट किया जाता है। और ब्लीड का जो स्पेस मार्जिन जो अपन छोड़ते हैं वो 1 mm, 2 mm, 3 mm के समथिंग छोड़ते हैं, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। फिर ब्लीड के बाद का जो एरिया होता है वो स्लग होता है। देखो स्लग के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया ही है। स्लग का मीनिंग क्या है, देखो मैं ब्लीड स्पेस बढ़ाता हूं तो यहाँ पे बढ़ी जाएगा वैल्यू। देखो ऑरेंज कलर का वहां पे लाइन आ रहा है, और स्लग की वैल्यू बढ़ाता हूं तो भी देखो बढ़ रहा है। वहां पे सयान टाइप का एक कलर है, सैन टाइप का, देखो स्लग का स्पेस बढ़ रहा है। स्लग का भी यूज होता है, ये खाली प्रिंट आउट के लिए यूज होंगे दोनों। स्लग यूज इसलिए होता है फ्रेंड्स, जैसे सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर साइड पे मैं टाइप कर दूंगा, नोट टाइप कर दूंगा उस पे प्रिंट आउट में कि यहाँ से इस साइड से मेरे को उसको बाइंडिंग करानी है, इस साइड से ये पेस्ट हो जाना चाहिए, इस साइड से नहीं होना चाहिए। तो चारों कॉर्नर्स पे आपको कुछ नोट देना है आपके हेल्प के लिए, कि जो भी पेस्टिंग करेगा या जो उसको फाइनल रिजल्ट तक लेके जाएगा प्रिंट आउट को, उसको पता रहे कि मेरे को यहाँ पे इसके साथ क्या करना है, बाइंडिंग करनी है या नहीं करनी है, खाली क्लिप मार के छोड़ देना उसको, उसके लिए स्लग यूज करते हैं। तो स्लग मेरे तो कभी यूज नहीं होता फ्रेंड्स, पर फिर भी जो पार्ट है कि स्लग का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको क्लियर किया है। ओके, फिर भी आगे जैसे जैसे पर प्रिंट आउट देखते जाएंगे तो एक बार और ब्लीड और स्लग का मीनिंग क्या है रियल में वो मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रिंटेबल मीडिया के थ्रू अपन किस टाइप से डिफाइन करते हैं। ओके, तो एक बार के लिए मैंने ब्लीड और स्लग जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0 रखा है, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, प्रिंट आउट देखेंगे तो देखेंगे। ओके, जब मैं यहाँ पे फेसिंग पेज पे क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे ब्लीड एरिया में इनसाइड और आउटसाइड ऑप्शन आ जाता है। फेसिंग पेज का क्लिक अगर साइन मार्क रिमूव करता हूं तो वहां पे लेफ्ट और राइट आ जाता है। यानी जब मैं फेसिंग पेज डिफाइन करता हूं तो इसका जो है वो इनसाइड पोर्शन हो गया और उसका आउटसाइड पोर्शन हो गया, यानी प्रिंट आउट फॉर्म जो फेसिंग पेज आमने सामने होता है उसका इन और आउटसाइड का मार्जिन आपको कितना डिफाइन करना है वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। तो फेसिंग पेज, मैंने फेसिंग पेज नहीं लिया है, मैं खाली एक सिंगल पेज ले रहा हूं और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं, तो इस टाइप से मेरा पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे ये पेज दिखाता भी है, देखो जो पेज अपन ने लिया है वो यहाँ पे दिखा भी रहा है। ओके, अब यहाँ पे पेज डिफाइन करने के बाद भी जैसे सपोज करो कि पेज आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे भी मेरे पास पेज ऑप्शन होता ही है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ये पेज टूल यहाँ पे दी है। पेज के मार्जिन यहाँ से कॉलम और मार्जिन में कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे पेज टूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्राउजर में पेज लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, नंबर ऑफ पेज कितने चाहिए, कौन सा पेज आपको लेना है, और मार्जिन कॉलम्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मार्जिन और कॉलम भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने मार्जिन अभी 1 ही रखा है दोनों के, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। वापिस
सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दूंगा। सिलेक्शन टूल अपन अच्छी तरह से देख चुके हैं, यानी जो टूल बॉक्स है, जो भी टूल बॉक्स में जो टूल्स है वो मोस्टली इलस्ट्रेटर से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इलस्ट्रेटर अच्छी तरह से सीखा है तो टूल्स को देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पर कुछ कुछ टूल्स जो स्पेशल है वो देखेंगे भी अपन। मैं मोस्टली सारे टूल्स को क्लियर करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं खाली इंट्रो आपको दे रहा हूं कि किस किस टाइप से अपन डिजाइन को यूज कर सकते हैं, उसका इंटरफेस कैसे यूज करते हैं। वैसे इंटरफेस ज्यादा डिफरेंट नहीं है इलस्ट्रेटर से। जिसने इलस्ट्रेटर यूज किया है वो InDesign को अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन टूल है। कोई भी कमांड अगर मैंने यहाँ से सिलेक्शन की है तो मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके उसको कैंसिल कर सकता हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो काम इलस्ट्रेटर में करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वही काम यहाँ पे भी करता है, यानी शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज अपन करते हैं। जैसे सपोज करो देखते हैं, मैं यहाँ से एक शेप ले ले रहा हूँ, ये शेप मैंने बनाया है और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके उस कमांड को कैंसिल कर दे रहा हूँ। अगर इसमें मेरे को कलर फिलअप करना हो तो मैं यहाँ से कलर फिलअप कर सकता हूँ और यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके उसका कलर में यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर कलर मैंने चेंज कर दिया है। अब सिलेक्शन टूल यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर मैं लेता हूं तो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूं उसी पॉइंट को देखो मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूं इस टाइप से। जो भी पॉइंट को मैं सिलेक्शन करता हूं उस पॉइंट को मॉडिफाई कर पाऊंगा इस टाइप से, जो कि अपन वहां पे भी देख चुके हैं इलस्ट्रेटर में भी। ओके, सेम थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्राउजर में उसके में यहाँ से जो कलर चूज करना है, फिलअप कलर स्ट्रोक्स में थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो स्ट्रोक बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से देखो स्ट्रोक की साइज बढ़ जाएगी, उसकी कितना स्ट्रोक आपको देना है वो स्ट्रोक अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से कॉर्नर कैसे चाहिए फ्रेंड्स, इस टाइप से थोड़ा फैंसी चाहिए, थोड़ा स्ट्रोक कम कर लेते हैं तो और क्लियर आपको दिखेगा। ऐसा कुछ रखना है, ऐसा कुछ रखना है, ये सारी वैल्यूज दी है यहाँ पे जो कि अपन चेंज कर सकते हैं। उसका ऑपेसिटी फ्रेंड अपन कम कर सकते हैं, कितना ऑपेसिटी चाहिए कम ज्यादा करना है वो ऑपेसिटी भी अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इनको और अपन डिटेल से देखेंगे आगे। अभी अपन ने बेसिक देखा कि शेप्स भी इसमें अपन ड्रॉ कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे को इस पेज को कंट्रोल प्लस की प्रेस करता हूं तो जूम इन कर सकता हूं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकता हूं, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन कर सकता हूं, सेम एज ए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। अगर मैं अल्टर की प्रेस करके रखता हूं और माउस के स्क्रॉल व्हील को मूव कराता हूं तो इस टाइप से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। मेरा कर्सर जिस एरिया पे होता है मोस्टली वो एरिया जूम इन जूम आउट होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये एरिया जूम इन जूम आउट होगा, तो मैं ऑल्टर के साथ भी इस टाइप से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। वही कंट्रोल 0 से मैं उसको फिट टू स्क्रीन कर सकता हूँ। जो एरिया जूम इन है अगर उसको मेरे को पेन कराना है तो स्पेस की प्रेस करूंगा, हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा, उसको कहीं पे पेन करा सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी दिया है हैंड टूल, यहाँ से मूवमेंट करा सकता हूँ। यहाँ से वही आपका जूम इन जूम आउट टूल दिया हुआ है, पर्टिकुलर एरिया को जूम इन जूम आउट करना होता है, यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल 0 मैंने कर दिया, फिट टू स्क्रीन तो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, जो काम इलस्ट्रेटर में दिया है यहाँ पे स्विच करता है उसको फोरग्राउंड से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से फोरग्राउंड कलर, इस टाइप से अपन उसको स्ट्रोक में जाना है या आपको फिलअप में जाना है वो यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं, यानी फ्लिप करा सकते हैं उस कलर टोन को, जो कि एक्स से भी होता है। देखो यहाँ से भी एक्स से भी अप डाउन हो रहा है और यहाँ से क्लिक करता हूं तो उसमें डायरेक्टली फिलअप भी होता है कि फिल आपको कौन सा करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे टाइप टूल पे जा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ इसको। राइट क्लिक यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर मैं रखता हूँ या राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो वही विंडो ओपन हो जाता है जो उसमें देख चुके हैं अपन। यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लूंगा, ये मैंने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया है। ओके फ्रेंड, मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो विंडो ओपन हो जाएगा। और टाइप टू थोड़ा सा मेरा पीसी लैग कर रहा था इसलिए थोड़ा डिले हुआ ओपन होने में। जब राइट क्लिक प्रेस करते हो तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे टाइप टूल दिया है, मैं इस टाइप से ड्रैग कर दूंगा और फ्रेंड जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया है एज ए पैराग्राफ फॉर्म में। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस फॉर्म ही करना है तो मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। मेरे को टेक्स्ट ऐसे नहीं चाहिए, खाली मैं इस टाइप से टेक्स्ट टूल लेके इस टाइप से ड्रैग कर दूंगा और राइट क्लिक करके यहीं पे ऑप्शन होता है फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। यही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। खाली क्लिक कर देंगे तो वहां पे टेक्स्ट आ जाएगा, यानी लॉरियम इप्सिम के थ्रू आपके पास कुछ कंटेंट आ जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैंने इनको सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद में आपके पास प्रॉपर्टी ब्राउजर यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स। आप यहाँ से
सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लेंगे, कंप्लीट को सिलेक्शन कर लो और यहाँ से कलर कौन सा देना है वो कलर अपन डिफाइन करेंगे। स्ट्रोक का कलर भी आपको अगर अलग देना तो स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं, मैंने अभी नहीं दिया स्ट्रोक का कलर। फॉन्ट कौन सा चाहिए फ्रेंड्स, फॉन्ट अपन चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन फ्रेंड्स वही हैं जो इलस्ट्रेटर में अपन देख चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी वही है टेक्स्ट की। साइज कम ज्यादा कर पाएंगे यहाँ से। पैराग्राफ्स को आपको अलाइन करना है, कहाँ पे अलाइन करना है। एक दो ऑप्शन नए हैं, अलाइन टुवर्ड्स स्पाइन और अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन, तो इनका मीनिंग क्या है वो अपन देखेंगे। बाकी सेम थिंग है, आपको देखना है, खाली अप्लाई करने उन टेक्स्ट पे। ओके, यहीं पे एक टूल दिया हुआ है टाइप ऑन द पाथ टूल। जैसे कि सपोज को मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और इसके पाथ के ऊपर ड्रॉ करना है, तो टाइप ऑन द पाथ टूल भी वही टूल है, खाली क्लिक कर देंगे उसके ऊपर जाके और अब टाइप करेंगे तो उस पाथ के ऊपर टाइप होगा, जो भी टेक्स्ट है वो इस टाइप से आ जाएगा। तो पाथ के ऊपर टाइप अपन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब टेक्स्ट में प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम क्या होता है वो देखते हैं फ्रेंड, और स्पाइन क्या होता है वो देखते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू से इस पेज को क्लोज कर देता हूँ, या फाइल में जाके भी उसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। यानी पेज को क्लोज करना है, वो सेव के लिए बोल रहा है कि सेव करना है या नहीं करना है। अभी तो मेरे को नहीं करना, मैंने नो किया है। मैं यहाँ से मोर प्रीसेट पे जा रहा हूँ, लेटर साइज पेज ले रहा हूँ फ्रेंड मैं यहाँ से, और कॉलम मैंने यहाँ पे 1 रखा है। मैं खाली यहाँ पे फेसिंग पेज पे क्लिक कर रहा हूँ और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो देखो जैसे इस बॉर्डर पे जाता हूं तो यहाँ पे एक सिंबल आता है, ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है। आप इस पे क्लिक करेंगे और फाइल के अंदर जाके अगर मैं प्लेस पे क्लिक करता हूं और मेरे पास यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं कंटेंट के, उस पे क्लिक करके मैं ओपन करता हूं फ्रेंड, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन कंटेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा और जितने भी पेजेस में वो सेट हो सकता है उतने सारे पेज दे देगा। खाली 3 पेज में सेट होना था, इसलिए 3 पेज उसने क्रिएट करके दे दिए, कंटेंट इतने ही थे। मैं इन कंटेंट पे कहीं पे किसी पेज पे 2 टाइम क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ फ्रेंड, तो कंप्लीट कंटेंट सिलेक्शन हो जाते हैं। सिलेक्शन हो गए, सिलेक्शन करने के बाद में अब मैं पैराग्राफ अलाइनमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सेंटर में आपको रखना है, कहाँ पे रखना है, यहाँ से मैं अरेंज कर सकता हूँ उसको। देखो अलाइन टुवर्ड्स स्पाइन और अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो कैसे आपको चाहिए। तो बुकलेट एज ए बुकलेट फॉर्म में काम करता है ये, देखो इस टाइप से। ओके, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम अपन ने देखा और टेक्स्ट का स्पाइन अलाइन कैसे करते हैं कंटेंट को वो भी अपन ने देखा। बुलेट्स आपको देने तो बुलेट आप डिफाइन कर सकते हो, जिन जिनको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। वही सारे ऑप्शन है जो वहां पे देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट अपन जो है वो इस टाइप से टाइप कर सकते हैं। प्लेस होल्डर टेक्स्ट देखा। अब मैं यहीं पे अगर सपोज करो कि मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इनको रिमूव कर दे रहा हूँ कि मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, कंप्लीट पेज को रिमूव कर दे रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इस पेज को भी रिमूव कर दे रहा हूँ। ओनली मैं यहाँ से एक लेटर साइज पेज ले रहा हूँ और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम वगैरह को रिमूव कर दे रहा हूँ। अब अगर फाइल में जाके मैं प्लेस करता हूँ और वही फाइल चूज करता हूँ, तो देखो मेरे को बारी बारी से लेना पड़ता है इस टाइप से। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक नहीं किया, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आता कि इस फाइल को मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर पाऊं। तो कोई लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, कोई लॉन्ग टेक्स्ट फाइल होती है, तो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम चूज करते हैं और उसके बाद में उस फाइल को अपन यहाँ से लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब यहीं पे अब देखो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जब तक आपके पास ये है आप खाली उस पर क्लिक करते जाएंगे और उसको इस टाइप से इंसर्ट करते जाएंगे, जब तक उसमें कंटेंट फिनिश नहीं होता तब तक वो रेड मार्क आपको देता जाता है। ओके, अभी अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज करके मैं इसको कुछ भी चेंजेस करता हूं तो सारे जो बॉक्सेज है ना वो एक दूसरे से लिंक है। देखिए इस टाइप से कुछ भी चेंज करूंगा वो चेंजेस इस टाइप से होता जाएगा। यहीं पे मैं पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल में यहाँ पे दिया कन्वर्ट पॉइंट टूल। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो ये राउंड में उसको कन्वर्ट कर देगा इस टाइप से। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देके मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, देखो इस टाइप से। यानी कैसे शेप आपको चाहिए फ्रेंड्स वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस टाइप से। ओके, तो यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज है, पेजेस है। पेजेस फ्रेंड्स जितने पेजेस इंसर्ट होते हैं यहाँ पे पेजेस यहाँ पे दिखाता जाता है। यहाँ से अपन प्लस पे क्लिक करके उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो पेजेस का मीनिंग भी अपन डिटेल से देखेंगे वन बाय वन करके। फिर पेरेंट पेज क्या होता है, पेरेंट पेज भी अपन देखेंगे। पेरेंट पेज का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो 20 पेज का कोई फाइल है, 1 to 10 पेज का कोई भी एक चैप्टर है और 11 से 20 पेज नंबर तक का कोई सेकंड चैप्टर है, तो मैं पेरेंट पेज के थ्रू अलग अलग
मैं उसमें कुछ, मेरे को हेडिंग में कुछ चाहिए, फुटर में कुछ चाहिए, नंबरिंग कुछ अलग चाहिए, हेडर में कुछ पेज, जो चैप्टर का नेम है वो मेरे को अलग से डिफाइन करना है, सेकंड चैप्टर का नेम मेरे को अलग से डिफाइन करना है, तो उसके लिए अपन पेरेंट पेज यूज करते हैं। ओल्ड वर्जन में ये ए मास्टर, बी मास्टर, सी मास्टर इस टाइप से होता था। अब इसमें ए पेरेंट, बी पेरेंट, जितने पेरेंट्स अपन क्रिएट करेंगे तो इनको अपन डिटेल से भी देखेंगे, डोंट वरी। तो पेरेंट्स किस टाइप से वर्क करते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में अपन ने खाली टेक्स्ट को देखा है कि टेक्स्ट को किस टाइप से मॉडिफाई करते हैं, जो कि इलस्ट्रेटर में अपन डिटेल से देख चुके हैं। जिसने इलस्ट्रेटर से डिटेल से नहीं देखा वो इलस्ट्रेटर का लेक्चर डिटेल से देख ले, बाकी यहाँ पे भी मैंने मोस्टली क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, आज के पेज में अपन ने खाली इंट्रो देखा है। और एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपके, यहाँ पे कंट्रोल आर से रूल बार हाइड एंड शो होता है, यहां से मैं गाइडलाइन ले सकता हूं, यहां से। यानी जब भी आप प्रिसाइज वर्ड में कुछ वर्क करते हो ना तो गाइडलाइन लेते हो, क्यों? क्योंकि गाइडलाइन की हेल्प से आप उसको मूवमेंट करा सकते हो कि कहां से कौन सा कॉलम मेरे को कहां से चाहिए। जैसे सपोज करो कि यहाँ से मैंने गाइडलाइन डिफाइन की, अब मैं जब टेक्स्ट टूल लेता हूँ तो मैं उतने एरिया में कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को इतने एरिया में कुछ टाइप करना, सपोज करो तो फिर भी प्लेसहोल्डर टेक्स्ट, फिर इतने एरिया में कुछ टेक्स्ट मेरे को टाइप करना, तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। इस टाइप से जो वर्किंग होगा ना वो एकदम एक्यूरेट होगा कि कितने एरिया में मेरे को क्या वर्क करना, तो उसके लिए गाइडलाइन अपन यूज करते हैं। यहाँ से ये गाइडलाइन टूल है, गाइडलाइन पे क्लिक करके खाली डिलीट की प्रेस करता हूं तो गाइडलाइन यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स, जब मैं गाइडलाइन पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, और यहीं से एक ऑप्शन है कि गाइडलाइन को आपको लॉक करना है या हाइड गाइड्स कर देना, तो उनको अपन गाइड को हाइड भी कर सकते हैं। व्यू में भी ये ऑप्शन दिया ही होता है गाइड्स का, यहाँ से भी अपन उनको ऑपरेट कर सकते हैं कि किस टाइप से शो गाइड्स, तो शो गाइड्स कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी अपन चेंजेस कर सकते हैं कि आपको गाइडलाइन, सारी गाइडलाइन को आपको अगर डिलीट कर देना है, डिलीट ऑल गाइडलाइंस, तो सारी गाइडलाइन डिलीट भी हो जाएगी वहां से। तो गाइडलाइन के थ्रू भी अपन वर्क कर सकते हैं, पर उसके लिए रूल बार की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको इजीली डिफाइन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो थिंक है वो न्यू लेक्चर में देखेंगे, और ये डे बाय डे नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपन डेप्थ में जाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।